तो प्यारे बच्चों, अपन पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको पॉइंट में दिया हुआ है, पहले इसको पॉइंट हटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x/10। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे। देखो, पहले पॉइंट की जगह 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो एक 0 लगा दिया, ये तो आपसे बनता होगा। और ये हो जाएगा आपका 3/3y/कितना हो जाएगा 10, और बराबर हो जाएगा आपका 13/10, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 नंबर है। या दोनों से 1/10 कॉमन ले लें, 1/10 कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका 2x, ठीक, प्लस 3y बराबर में कितना है आपका 13, और बटे कितना है इसके 10। ये भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा ये आपका 10 से 10, यानी कि बचेगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13/10। और ये गुणा में था, सॉरी ये भाग में है, इस तरफ आएगा गुणा में हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका लास्ट में इक्वेशन बचा आपका 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। समीकरण नंबर दिया इसको 1। देखिए, पहले इक्वेशन का जो आपका पहला समीकरण था उसको हमने सिंपल बना लिया, ये आ गया। इसी प्रकार हम ध्यान से देखना, ये पॉइंट में है दूसरा समीकरण, इसको भी बना लेते हैं बिना पॉइंट का। ठीक, तो इसको भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करिए, देखना ये हो जाएगा आपका, ये दूसरा समीकरण था, इसको हम उठाएंगे और इसको बनाते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि हमने इस वाले इक्वेशन को बनाया है। ठीक, तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 4x/कितना 10 प्लस 5y/कितना 10 बराबर 23/कितना 10। अब देखिए 1/10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, देखना 1/10 कॉमन, अंदर बचेगा आपका 4x, देखिए ये 4x और प्लस से प्लस रख देंगे, प्लस 5y हमने रखा 5y बराबर में कितना चल रहा है आपका 23/10। ये भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट देखना 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये आपका बना इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। अपने सिंपल इक्वेशन बन चुके हैं। अब आपको प्रोसेस वही करनी है जो पीछे वाले क्वेश्चनों में किया था हमने। हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेते हैं समीकरण 1, तो लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर। समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 है आपका 2x, ठीक, ये आपका 2x प्लस 3y बराबर में कितना है इसका 13। समीकरण 1 ले लिया हमने। अब x का मान निकालना है हमको, तो x बस बचाइए, बाकी सब पक्षांतर कर दीजिए, तो वो यो हो जाएगा आपका 2x बराबर 13। ये प्लस में इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3y, ये पूरा गुणा में है 2, ये गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y/कितना 2। ये बना आपका समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक, अब आप ये वाला इक्वेशन जो मान निकला वो दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए। देखना ये वाला मान उठा के अब रखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 4x की वैल्यू ये पूरी है, तो हमने रखा यहाँ पे 13 माइनस 3y बटे में कितना चल रहा है इसके 2। ठीक, यहाँ पे रख दिया हमने, प्लस है प्लस लगा देंगे, 5y है 5y लिख दिया हमने। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है आपका 23। ठीक, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे बचा जो बाहर वो बचा है 2, अंदर साइड चल रहा है आपका 13 माइनस 3y प्लस 5, ये कोष्टक बंद कर दीजिएगा, y और बराबर में कितना है आपका 23। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6y प्लस 5y बराबर में कितना है आपका 23। ठीक, अब y वाले पार्ट एक साइड रखते हैं, बिना y वाले एक साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 6 में से 5y जाएंगे तो बचेंगे, ध्यान से देखना, माइनस का y, क्योंकि ध्यान से देखिएगा इस तरफ आपका, ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है आपके, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने, 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 1y, और ध्यान से देखिएगा माइनस, बड़ी संख्या माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस का आ गया, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 माइनस 26। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का y बराबर निकलेगा -3।
यानी कि y का मान निकला, ध्यान से देखिएगा, y बराबर 3। ठीक, y का मान निकला है। अब जो ये y का मान निकला समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3, बटे में कितना चल रहा है इसके 2, तो हमने रख दिया 2। तो x बराबर निकला 13 माइनस के 3 तिरका कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, और बटे में कितना चल रहा है इसके 2। तो x बराबर निकला, ध्यान से देखिएगा, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4, और बटे कितना चल रहा है 2, तो x बराबर निकला आपका 2। ये आपका x का मान निकला है। अतः करके लिख दीजिए नीचे, अतः x बराबर है कितना 2, y बराबर कितना है आपका, कहाँ गया y, ये है y का मान निकला है कितना 3। अब यदि आप इसको चेक करना चाहें तो आप उठा के चेक कर लीजिए, देखना किस वाले इक्वेशन में रख लीजिए। देखो इसमें भी रख सकते हैं हम, जो आपने पहला दूसरा इक्वेशन बनाया इसमें भी रख सकते हैं अपन, तीसरे वाले में रख लो, किसी में भी रख लो, इनमें से उठा के बिल्कुल बराबर आना चाहिए, एक ये पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर आना चाहिए। चलो हम इसमें चेक करते हैं। ठीक, x की जगह रखेंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक, y की जगह रखेंगे 3, तो 3 तिरका 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13। एकदम सही है। तो अपन देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका देखना, √2x प्लस √3y बराबर में है 0, √3x माइनस √8y बराबर कितना है 0। इसको देना समीकरण नंबर 1, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, ये डायरेक्ट आपके बने बनाए हैं। अब देखो पॉइंट, ये रूट नहीं हटा सकते अपन, तो इसको डायरेक्ट करिए। तो आप समीकरण 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 है आपका √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0। ठीक, अब देखिए x बस बचाइए, पक्षांतर कर दीजिए बाकी चीज़ों को। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे हम हर क्वेश्चन में x को बचाते, क्या y को बचा सकते हैं? तो बिल्कुल आप y को बचा लीजिए। ठीक, आपकी इच्छा, जैसे आपको करना हो। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, √2x, ये इस तरफ जाएगा, काय में हो जाएगा माइनस का, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस का, हो जाएगा √3y। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x बराबर माइनस के √3y बटे में हो जाएगा √2। देखना ये गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा। ये बना इक्वेशन नंबर कौन सा आपका 3rd। ठीक, अब लिख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर। ठीक, यही वाला मान उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चनों को अब डरना नहीं हमको देख के, पॉइंट रूट भिन्न देख के, हमको सेम प्रोसेस जो पहली बार में सीखा है पहले क्वेश्चन में, वही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करनी है। तो यहाँ पे रखेंगे, देखना कितना हो जाएगा आपका, ये समीकरण 2 में रख रहे हैं x का मान यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, √3 तो बाहर चल रहा है, x का मान ये पूरा है, तो हमने लिखा माइनस के √3 बटे √2। ठीक, काय के फॉर्म में, ये y के, तो y लिखा, और इसके बाद है आपका ये वाला इक्वेशन है। ठीक, इसको बंद कर दिया, माइनस हो जाएगा आपका √8y बराबर कितना है 0। हल करिए, कितना हो जाएगा आपका, देखना माइनस का, देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक, √3 का √3 से गुणा करेंगे, √9 आएगा, √9 का मान होता है कितना 3, तो ये हो गया आपका 3 बटे √2y। ठीक, माइनस का हो जाएगा आपका √8y बराबर 0। ठीक, y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका माइनस के 3 बटे √2 माइनस √8। देखिए यहाँ से y बाहर लेगा, ये बचा पूरा, यहाँ से y बाहर लेगा, ये वाला, ये बचा पूरा, हमने लिख दिया, बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। अब आपको पता होगा कि जो कोष्टक होता है, कोष्टक मतलब होता है गुणा, ये पूरा गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, और 0 पे किसी भी संख्या का भाग लगाएं, ठीक, तो पूरा 0 ही आता है। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा वो y बराबर कितना 0, तो y का मान कितना निकला आपका 0। ठीक, अब लिख दो समीकरण 3 में, ये y का मान यहाँ पे रख दो, तो x का मान निकल आएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर माइनस के √3, y की वैल्यू कितनी है 0 बटे कितना है आपका √2,
इस जीरो का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे कितना पार्ट आएगा आपको, पूरा जीरो। ठीक, ये पूरा पार्ट हो गया आपका जीरो, यानी कि x का मान भी कितना निकला, जीरो। ठीक, अतः करके लिख दो यहाँ पे, अतः x बराबर जीरो व y बराबर जीरो। अब जैसे मान लो हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत, एक बार चेक करते हैं इसको, देखना कैसे है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे x की जगह जीरो तो ये पूरा पार्ट हो गया जीरो। ठीक, y की जगह जीरो तो ये पूरा पार्ट हो गया जीरो। जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो कितना है, जीरो। इसमें भी कर लो, देखना ये आपका x की जगह रखेंगे जीरो तो ये पूरा पार्ट जीरो, y की जगह भी जीरो तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। जीरो में जीरो घटाएंगे कितना बचेगा आपका, जीरो। मतलब पूरा सही है, जीरो के बराबर चल रहा है। तो गौर से देखिएगा, ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। तो पहले का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका भिन्न के रूप में, भिन्न देख के, पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, रूट देख के। प्रोसेस सेम है, पहले इसको हो सके तो सिंपल बनाइए और फिर इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, तो एक काम करते हैं, देखिए आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। इसमें आपका है क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर में कितना है, -2। अब देखिए भिन्न के रूप में है, नीचे वाला इक्वेशन है आपका x/3 प्लस y/2 और 13 कितना है, 6। अब ये भिन्न के रूप में, चलो इसको सिंपल बना लेते हैं। ठीक, तो पहला इक्वेशन उठाते हैं, पहले उसको सिंपल बनाते हैं, फिर दूसरे इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं, फिर इसके बाद अपन वही प्रोसेस जो अपन पीछे वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे वही प्रोसेस अपन इस सवालों में भी कर देंगे। देखिए ये पहले का 6वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है पहले का। इसका पहला इक्वेशन उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले सिंपल बनाते हैं क्योंकि हम इसको बना सकते हैं सिंपल, तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। हमने दोनों का लिया, एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा कि नहीं। देखिए 2 और 3 का लघुत्तम कितना आया, 6। 2 का 6 में भाग लगाया, 3 बार गया। 3 का 3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x। माइनस से माइनस जमा दिया। 3 का 6 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10y। बराबर में कितना चल रहा है, ध्यान से देखना, -2। ठीक, ये भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी कि -12। ये बन चुका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम सिंपल। ठीक, इसको दिया समीकरण नंबर कौन सा, 1। इसी प्रकार अपन दूसरे वाले क्वेश्चन को उठाते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, दूसरी क्वेश्चन भी भिन्न के फॉर्म में, इसको बना लेते हैं सिंपल। पहले इन दोनों का जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में किया वैसे इसको भी करिए। दोनों का एलसीएम लिया, कितना है आपका, 6। देख रहे हैं, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 6। 3 का 6 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, प्लस से प्लस लगा देंगे। ठीक, 2 का 6 में भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा। 3 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3y और बराबर में कितना है आपका, 13/6। ये भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 और गुणा में आ जाएगा कितना, 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपका लास्ट में 2x, ठीक, प्लस 3y। देखिए 2x प्लस 3y, 6 से 6 कैंसिल, बराबर में कितना बचा आपका, 13। ठीक, ये आपका इक्वेशन बन गया कौन सा, सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक, यहाँ से x का मान निकालेंगे, दूसरे वाले में रख देंगे। अच्छा, अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो y जो अपन x का मान निकाला करते थे, इसके अलावा क्या हम दूसरी इक्वेशन को लेके फर्स्ट में रख सकते हैं? तो आपकी इच्छा, जैसे भी करना हो वैसे कर सकते हैं। ठीक, बस सही करिएगा, एक से उठाइएगा दूसरे में रखिएगा, या दूसरे से उठाइएगा पहले में रखिएगा। ठीक, वहीं को वहीं बस नहीं रखिएगा। तो गौर से देखिएगा, जैसे हम इस वाले इक्वेशन को लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर। तो आपका इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस 10y बराबर कितना है आपका, -12। ठीक, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 9x बराबर -12। ये -12 ज्यों का त्यों, ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10y। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, या फिर कई लड़के यहाँ पे गलतियाँ भी किया करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या देखो, जिसको पक्षांतर करना है उसको लास्ट में लिखा करिए, और जो चीज़ें जैसी रखी है ना वैसी की वैसी बाकी की रहने दिया करिए। जैसे कि आपका माइनस में था, ये इस तरफ जाएगा, इसको प्लस में कर देंगे, इसको लास्ट में रखिएगा। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कभी हम इसको पक्षांतर करने के चक्कर में इसको पहले लिख लेते हैं और पता चला इसको बना दिया प्लस में, तो ये गलती नहीं करिएगा। जिसको पक्षांतर करना है उसको लास्ट में करिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x बराबर ध्यान से देखना, 9 गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि -12 प्लस 10y बटे में कितना हो जाएगा, 9। ठीक, ये बना आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड।
तीसरा। अब क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना, समीकरण 1 लिया था हमने यहाँ से, अब 2 में ये वाला मान उठा के रख देते, तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 2। x की वैल्यू ये पूरी है तो हमने रखा -12 प्लस 10 y बटे कितना है 9, और प्लस चल रहा है तो प्लस लिख देंगे हम, कितना आपका 3 y बराबर में कितना चल रहा है आपका 13। ठीक, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए -24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी कि -24। ठीक, पूरे के बटे में कितना चल रहा है इसकी 9, -24 हो जाएगा। और देखिए 2 का 10 में गुणा करेंगे, देखिए प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस में तो प्लस ही आएगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20 y, और प्लस का अपना चल रहा है कितना 3 y, और बराबर में कितना चल रहा है आपका 13। देखिए हमारा टारगेट है y, और y जो है आपका देखिए बीच में फंसा हुआ है, थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो बाहर निकलेगा। चलिए इसके बटे में कुछ नहीं तो हम रख लें 1। ठीक, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं रख लें 1, क्योंकि ध्यान से देखना y आपका फंसा हुआ है, यदि ध्यान से देखना पूरे से बाहर होता, ध्यान से देखना y या दोनों में होता तो यहाँ से कॉमन लेके y का मान निकाल लेते। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों का ले लें एलसीएम, जैसे ही लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा आपका 9। ठीक, देखिए बीच में फंसा हुआ है ना, इसलिए हमको पहले इसको आज़ाद करना पड़ेगा। तो गौर से देखना, ये आपका 9 आया एलसीएम। अब इस देखना 9 का इसमें भाग लगाएंगे, 1 आएगा, एक का इस पूरे में गुणा होगा, इस पूरे में, तो यही का ये आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा -24। ठीक, प्लस का 20 y। ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे हम। अब देखिए 1 का 9 में भाग लगाइए, कितने बार जा रहा है आपका 9 बार, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 27 y। ठीक, बराबर में कितना चल रहा है आपका 13। ठीक, अब इस 13 9 को इस तरफ भेज दीजिए, देखना आप भेजेंगे तो आपका y लगभग आज़ाद हो चुका है। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा -24 प्लस का 27 और 20 कितना हो जाएगा आपका 47। ठीक, x और बराबर में कितना चलेगा आपका, ध्यान से देखना, ये इस तरफ जाएगा 9 इस तरफ जाएगा तो आपका कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 का 13 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 3 27। ठीक, और 9 एकम 9 और 2 11, 117 हो गया। अब ये माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी x नहीं है y है, तो हमने y जमा दिया इसकी जगह, धोखे से लिख गया था। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 47 y बराबर 117। ठीक, प्लस का हो जाएगा 24, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना 47 y बराबर 7 4 11, 2 और 1 3, और हासलाई भी बची है तो कितना हो जाएगा ये 4। ठीक, 141 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा y बराबर 141 बटे कितना 47। चलिए भाग लगाइए, कितने बार जाएगा, तो 3 बार भाग जा रहा है, करके देखिए। तो ध्यान से देखना है y का मान निकला कितना 3, करके देखिए, करके देखना 47 तिहाई होता है आपका 141, या फिर 3 से इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 141 आ रहा है कि नहीं। 3 7 21, 2 बची, 3 चौको 12 और 2 14, तो होता है। तो y का मान निकल चुका है, ध्यान से देखना। अब ये y का मान उठा के रख दीजिए इसमें, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, हम कोशिश करते हैं कि यहीं आ जाए पूरा। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का माइनस से माइनस लगा दिया, 12 है 12 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, और 10 है 10 लिख दिया, y की जगह लिख दिया हमने 3, और बटे में कितना चल रहा है इसके 9। ठीक, हल करेंगे तो कितना आएगा, देखना हो जाएगा आपका -12 प्लस के 30 बटे 9। ठीक, हल करिए इसको और थोड़ा सा, तो x बराबर निकलेगा 30 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, तो 18 बचेगा आपका, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस चिन्ह है। और नीचे बचा आपका कितना 9, तो 9 दूनी 18, 2 बार गया, यानी कि x का मान निकला कितना 2। ठीक, यानी कि x बराबर निकला लास्ट में कितना 2। तो अतः करके आप खुद से लिख लीजिएगा, अतः x बराबर है आपका 2 और y बराबर कितना है आपका 3। चलिए इसको थोड़ा चेक करते हैं, ठीक, कि आपका सही है कि गलत। आप चाहें तो इसमें रख लो, आप चाहें तो ऊपर वाले में रख लो। तो चलो इसमें हम रख के दिखाते हैं आपको।
देखिए x का मान है आपका 2, तो हमने यहाँ पे रखा 2, तो 9 दूनी कितना हो गया आपका 18। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, 18 आया, ठीक। माइनस है, माइनस जमा दीजिए। अब y की जगह कितना है आपका 3, 3 है, तो हम 3 रखेंगे, 10 तिहाई कितना हो गया 30, ठीक। अब 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 बचेगा, वो भी माइनस का, तो बिल्कुल बच रहा है माइनस के 12, यानी कि आपका आंसर एकदम सही है। तो देख लीजिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं अपन, धन्यवाद।